राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम पौष माह के विनायक चतुर्थी पर संकट मोचन गणेश जी के महोत्कट अवतार की कथा लेकर आए हैं, जिसे सुनने सुनाने से बुद्धि बल का विकास हो, हर संकट से छुटकारा प्राप्त होता है। कथा सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराणों की इस कथा के अनुसार महर्षि कश्यप अग्निहोत्र कर चुके थे। उनके यज्ञ की सुगंध से संपूर्ण आकाश सहित समस्त वातावरण यज्ञ की सुगंध से महक रहा था। तभी महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति महर्षि कश्यप के यज्ञ स्थल पर पहुंचकर पति परमेश्वर के चरणों में प्रणाम कर निवेदन करती हैं। हे स्वामी, आपकी कृपा प्रसाद से इंद्र आदि देवताओं को मैंने पुत्र के रूप में प्राप्त कर मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया, परंतु परम सच्चिदानंद परमेश्वर मुझे पुत्र रूप में प्राप्त होकर मेरे पुत्रों का संकट दूर करें, यही मेरी अभिलाषा है। हे स्वामी, परम परमेश्वर को कौन से व्रत तप से मैं प्राप्त कर सकती हूँ? अपनी पत्नी के मुख से यह सुनकर महर्षि कश्यप बोले, हे प्रिय, कष्टों को हरने वाले व कामना की पूर्ति में सहायक विनायक जी का ध्यान जप तप करने से तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही पूरा होगा। पति के मुख से गणेश जी की आराधना की बात सुन महाभागा अदिति अत्यधिक प्रसन्न हो पति की आज्ञा से कठोर तप करने एक निर्जन शांत जंगल को उन्होंने अपनी तपो स्थली चुना। वह देव विनायक के जप में तल्लीन हो गईं। अदिति की सुदृढ़ प्रीति और कठोर तप से प्रसन्न हो विनायक जी उनके सम्मुख प्रकट हो बोले, मैं तुम्हारे अत्यधिक कठोर तप से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देने को तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। जो भी कामना हो वर मांगो। ये सुन देवी अदिति बोली, हे विनायक जी, आप सभी कष्टों को हरने वाले, सभी कामनाओं की पूर्ति करने में सर्वदा सक्षम हो, अतः आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो मेरी कामना की पूर्ति करें। आपके इस रूप से भक्तों का कल्याण व दुष्टों का संहार हो। तब विनायक जी बोले, आपकी कामना अवश्य ही पूरी होगी। यह कहकर विनायक जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर देव माता अदिति अपने आश्रम में लौट आईं और अपने पति परमेश्वर को प्रणाम कर समस्त वृतांत सुनाया। यह सुन महर्षि आनंद मग्न हो गए। उधर देवांतक और नरांतक दैत्यों के भय से देवता और ऋषिगण भय का जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी देवगण अशांत थे। तभी ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार दुष्ट दैत्यों के भार तथा आतंक से पीड़ित पृथ्वी देवता ऋषि मुनि आदि विनायक की स्तुति आरंभ करते हुए बोले, हे विघ्नहर्ता, संपूर्ण जगत दैत्यों के आतंक से भयभीत है। पृथ्वी सुधा और स्वाहा से रहित बलहीन है। हम सभी भय से सुमेरु पर्वत की कंदराओं में छिपकर जीवन यापन कर रहे हैं। आप हमारे कष्टों को हरने के लिए इन दैत्यों का विनाश करें, जिससे हमें अपने अपने अधिकार प्राप्त हों। सभी देवता पृथ्वी सहित ऋषियों को आकाशवाणी होती है कि विनायक गणेश देव ऋषि कश्यप के घर अवतार लेंगे। आपके कष्टों को दूर कर आप लोगों को आपके अधिकार प्रदान करेंगे। आकाशवाणी से प्रभावित हो पद्म योगी ने पृथ्वी से कहा, समस्त देवता पृथ्वी पर जाएं। विघ्नहर्ता तुम्हारे कष्टों का शीघ्र ही निवारण करेंगे। पृथ्वी देवता मुनि गण परम परमेश्वर की वाणी को सच मानकर अपने अपने स्थानों पर लौट आए। कुछ समय पश्चात देवी सती ने मंगलमयी बेला में अद्भुत अलौकिक परम तेज युक्त एक बालक को जन्म दिया। वह बालक अत्यधिक बलवान था। उसकी 10 भुजाएं थीं, कानों में कुंडल, ललाट पर कस्तूरी तिलक शोभा बढ़ा रहा था, मस्तक पर मणियों का मुकुट था। उस तेज ने दिव्य बालक का रूप धारण कर रखा था। परम सौभाग्यवती अदिति उस रूप सौंदर्य को देख अचंभित व आनंद विभोर हो रही थी। तब वह दिव्य बालक अदिति से बोला, मैं तुम्हारी
तपस्या से प्रसन्न वर स्वरूप तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ, अतः मैं तुम्हारी कामना की पूर्ति के लिए दैत्यों का संहार व सज्जनों की रक्षा करूँगा। तब देवी अदिति बोली, आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है, जो साक्षात गजानन मेरे पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। परंतु अब आप मुझे इस दिव्य शरीर को त्याग कर एक बच्चे की भांति क्रियाकलाप करके मुझे पुत्र का सुख प्रदान करें। ये सुन तत्क्षण गणेश जी एक अत्यधिक बलवान सुंदर नवजात शिशु जमीन पर रोने लगता है। उस बालक के रोने की ध्वनि दसों दिशाओं में फैल जाती है। अद्भुत बालक के रुदन से धरती कांपने लगती है। बंध्या यानी कि बांझ स्त्रियों के गर्भ ठहर जाते हैं, सूखे वृक्ष हरे हो जाते हैं। सभी देव ऋषि आनंदित तथा दैत्य भयभीत हो जाते हैं। महर्षि की पत्नी के यहाँ बालक आया जानकर समस्त लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बालक के स्वरूप को देखते हुए महर्षि कश्यप ने उनका नामकरण महोत्तक नाम से किया। अदिति के पुत्र होने का समाचार सुन असुरों में भय व्याप्त हो गया। वे शिशु को मारने का प्रयास करने लगे। असुर राज देवांतक ने बालक महोत्कट को मारने के लिए विरजा नाम की एक क्रूर राक्षसी को भेजा, परंतु महोत्कट ने खेल खेल में ही उसकी जीवन लीला समाप्त कर उसे परम धाम पहुंचा दिया। इसके उपरांत उदत और धुंधक नाम के राक्षस सुख रूप में कश्यप के आश्रम पहुंच अपनी चोंच से मुनि कुमार महोत्कट को मारने का प्रयास करते हैं। तत्क्षण ही महोत्कट ने उन्हें मारकर भूमि पर फटक दिया। इस प्रकार धूम्राक्ष, अंधक, नरांतक, देवांतक आदि राक्षसों का अनेकों लीलाओं कर सेना सहित संहार कर दिया, जिससे तीनों लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। सभी दैत्यों का भगवान गणेश द्वारा संहार करने के कारण परम धाम की प्राप्ति होती है। देवता ऋषि मुनि अपना अपना स्थान पा प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी से राक्षसों का भार कम हो जाने से वह भी प्रसन्न थी। इस प्रकार गणेश जी ने महोत्कट अवतार ले अनेकों असुरों का वध कर पृथ्वी की पीड़ा को हर लिया। बोलिए गणेश भगवान की जय। आप आपके परिवार पर सदा गणेश भगवान की कृपा दृष्टि यूं ही बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।